नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। अपने पत्रकारिता के सफर में मैंने बहुत सारे मुद्दे और बहुत सारे खबरें कवर किए हैं, लेकिन आज तक मुझे केजरीवाल जैसा ढीठ नेता नहीं दिखा। क्योंकि केजरीवाल जिस तरीके से वो आप कह सकते हैं कि इतना ज्यादा ढीठ है, इतना ज्यादा जिद्दी है, और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, उनके जितने सारे नेता हैं जिसको इन्होंने सर्टिफाइड कर दिया है बिना फीस और वकील के कि ये कट्टर ईमानदार है, पूरी तरीके से मुहर लगा दिया है कि ये कट्टर ईमानदार ही है। और इनके तरह ही सारे ढीठ इनके नेता हैं, विधायक हैं, जिद्दी हैं। और ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि इनके तमाम जितने भी सांसद हैं, नेता हैं, इस्तीफा देकर के तिहाड़ जेल में बैठे हुए हैं, लेकिन हर सप्ताह, हर 10 दिन पे, 12 दिन पे, 15 दिन पे ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट, मतलब कोई ना कोर्ट में आपको ये जरूर दिख जाएंगे। ये सरकार क्या चलाते होंगे? ये दिल्ली की जनता की सेवा क्या करते होंगे? कभी अपनी संसद सदस्यता रद्द हो जाने को बहाल को लेकर के, कभी शराब घोटाले को लेकर के, कभी शिक्षा घोटाले को लेकर के, कभी सड़क को लंदन बनाने का मुद्दा जो उठ गया उसको दबाने के लिए। ऐसे तमाम चीजों पे आम आदमी पार्टी के नेता आपको दिखेंगे। अब सवाल यह उठता है कि ये लोग जनता की सेवा कब करते हैं? और जरा अब बात कर लें कि अरविंद केजरीवाल के चहेते और खुद को एक मुखर प्रवक्ता, मुखर सांसद, वो भी सस्पेंडेड राज्यसभा से, संजय सिंह को लेकर के राउज एवेन्यू कोर्ट में जो उनको झटका मिला, जो इनको करारा जवाब मिला, और ईडी ने जो दलीलें दी, संजय सिंह वो दलीलें सुनकर के सिर पीटने लगे, अंदर गिराने लगे पूरी तरीके से। ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल किया 60 पन्नों का, उसमें तो पूरी तरीके से सारा खुलासा करके रख दिया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कि संजय सिंह कितने बड़े मास्टरमाइंड हैं। और आज इतना बड़ा इनको झटका मिला है, इतना बड़ा झटका मिला है कि ये अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा चुनौती होने वाला है। और ढीठ इसलिए शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि ये इतने ज्यादा ढीठ हो चुके हैं कि इनको कहीं से भी, कोई भी कोर्ट से भी लतार मिलता है, ये इनको भी पता है, लेकिन फिर भी ये पहुंच जाते हैं। इनको ये पता है कि मुझे जमानत नहीं मिलेगा, इनको ये पता है कि मैं जेल के सलाखों के पीछे हूं, मैंने भ्रष्टाचारिता करी है, मैंने गलती करी है, लेकिन फिर भी इनको पहुंचना है, इनको जाना है वहां पे। क्योंकि इनके नेता, इनके कार्यकर्ता, तमाम लोगों के मन में संचय बना हुआ है, संकोच है कि आखिर क्यों जमानत नहीं मिल रही है। अब तो आतिशी मालेना अगर कोई रैली में भी जाती हैं तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं। तो मैं एक इनका रैली का इंटरव्यू सुन रहा था आतिशी मालेना का, तो जब ये आतिशी बोल रही थी तो दूर पीछे से कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का ही था, जनता बीच से बोलता है कि संजय सिंह कट्टर भ्रष्ट बेईमान नेता है, तिहाड़ जेल में है। उसको नजरअंदाज किया गया, लेकिन वो वीडियो वायरल हो गई। तो अब जरा देखिए कि यहां पे जो ईडी ने जो कोर्ट में जो बातें कही है, इससे आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि अरविंद केजरीवाल का लुटिया जो है वो पूरी तरीके से डूबने वाला है। सबसे पहले तो दोस्तों आप ये देखिए, यहां पे शराब नीति मामले में संजय सिंह की जमानत के खिलाफ कोर्ट में ईडी ने क्या कहा कि हमारे पास सबूत है। क्या सबूत है? ईडी ने साफ तौर पे यह कह दिया जमानत के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में, हमारे पास सबूत है, वो मास्टरमाइंड है। कौन मास्टरमाइंड है? संजय सिंह। और यह मैं साबित करूंगा कि क्यों ऐसा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोर्ट में यह बात कही, और राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज भी जमानत देने से मना कर दिया। आज भी सुनवाई नहीं हुई, अब 12 दिसंबर को सुनवाई होगी। मतलब एक्सटेंड हो रहा, एक्सटेंशन मिल रहा है, जमानत का ज तक नहीं मिल रहा है।
और ईडी ये साफ तौर पे क्लियर अक्षरों में ये बात राउज एवेन्यू कोर्ट में ये कह रही है कि संजय सिंह सबसे बड़ा मास्टरमाइंड, वो सबसे बड़ा आरोपी, इसके खिलाफ सबूत है हमारे पास। और वो तमाम सबूतों को देख करके राउज एवेन्यू कोर्ट जो है वो मन बना चुकी है कि इनको जमानत नहीं देना है। अब यहां पर दोस्तों और भी बड़े बड़े आपको खुलासे करेंगे, लेकिन अब सोचिए सवाल ये उठता है कि जब ईडी ने ये बात कही कि हमारे पास सबूत है, गवाह है, वो मास्टरमाइंड है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है एक मुजरिम के लिए। क्या आपको लगता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास जब सबूत है, गवाह है, तो कभी भी कोर्ट से संजय सिंह को जमानत मिलेगी? और देखिए एक बड़ा खुलासा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने राउज एवेन्यू कोर्ट में कर दिया। अब क्या खुलासा किया, जरा सुनिए। संजय सिंह को आरोपी, संजय सिंह जो आरोपी हैं, संजय सिंह को आरोपी समीर महेंद्रू ने, ध्यान रखिएगा समीर महेंद्रू कैरेक्टर है जो कि 3 करोड़ रुपए संजय सिंह को देता है। ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोर्ट में ये पूरी तरीके से चार्जशीट में भी ये बात रखी और ये बात क्लियर भी किया, आज भी ये बात कही है एजेंसी ने, ईडी ने कोर्ट में ये पूरी तरीके से क्लियर किया कि समीर महेंद्रू ने 3 करोड़ रुपए संजय सिंह को दिए और दिनेश अरोड़ा ने इस बात को कबूला है। और दिनेश अरोड़ा वही है जो सरकारी गवाह बन चुका है, मतलब सरकारी गवाह ये बात कह रहा है दिनेश अरोड़ा कि समीर महेंद्रू ने 3 करोड़ रुपए संजय सिंह को दिया है। सोचिए, ये बात बहुत बड़ी बात है। अब इस तथ्य के हिसाब से क्या आपको लगता है कि संजय सिंह को कभी जमानत मिलेगा? आगे सुनिए, जांच एजेंसी ने यह भी बात कही कि जो गवाह है वो शुरू में तैयार नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि संजय सिंह का वर्चस्व, मनीष सिसोदिया का वर्चस्व जो था, इससे कहीं ना कहीं गवाह जो है वो कतरा रहे थे कि अरे मैं कैसे गवाह बन जाऊंगा। जांच एजेंसियां को बहुत मशक्कतें करनी पड़ी, बहुत कोशिशें करनी पड़ी कि आप संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो है वो आप गवाह बनिए, लेकिन जितने भी गवाह थे वो डर रहे थे। तो जांच एजेंसी ने क्या किया, पूरी तरीके से उनको भरोसा दिलाया कि मैं आपको सुरक्षा दूंगा, मैं आपको सिक्योरिटी दूंगा। तब जाकर के तमाम जितने भी गवाह हैं वो तैयार हुए और फिर संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के खिलाफ गवाह देना शुरू किया। तब इन लोगों को टांग करके जेल में डाला गया। अब सोचिए, अभी एक और बड़ा मामला आपको दिखाते हैं, जरा देखिए, आपके स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं मैं। ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया है कि आम आदमी पार्टी के सांसद के कहने पर ही सर्वेश मिश्रा ने पंजाब के कारोबारियों से पैसे लिए थे। सोचिए, संजय सिंह शराब नीति को बनाने और बदले में फायदा लेने के मास्टरमाइंड है। हमारे पास कैश ट्रांजैक्शन के सबूत भी हैं जो कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड सीडीआर से भी साबित होता है। मतलब सोचिए, कैश लेने के ट्रांजैक्शन जांच एजेंसी के पास है, ईडी के पास है। कोर्ट में यह बात पूरी तरीके से सबूत के साथ जो है वो क्लियर कर दिया, रख दिया सामने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। राउज एवेन्यू कोर्ट जो है वो दंग थी कि आखिर अब कैसे इनको जमानत दे दें, सारा सबूत इनके खिलाफ है, ये सबसे बड़े मास्टरमाइंड हैं, सारा गवाह तैयार है, किस मुंह से आ जाते हैं जमानत मांगने? अब सोचिए, ये बहुत बड़ी बात है। आपको समझना चाहिए कि सारा सबूत आपके खिलाफ है, आप किस मुंह से समय बर्बाद करने पहुंच जाते हैं कोर्ट में। हालांकि कोर्ट में पहुंचना ठीक है, हर एक मुजरिम का अधिकार है वो पहुंचे, लेकिन एक लिमिट होती है। मैं जान रहा हूं कि मैं भ्रष्ट हूं, फिर भी मैं जाऊंगा जमानत लेने। ये एक पहले एक जमाना हुआ करता था, सिस्टम में गड़बड़ी थी, लेकिन आज सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। मोदी जी ने भी ये बात कह दी है कि विपक्ष को 1-1 रुपया का हिसाब देना पड़ेगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, 1-1 पाई का हिसाब देना पड़ेगा और जेल के सलाखों के पीछे डाल करके रहूंगा। ये बात देखिए, दिल्ली को पूरी तरीके से खराब करके रख दिया अरविंद केजरीवाल ने। देखिए आज बीजेपी ने क्या कहा है, बीजेपी ने साफ तौर पे ट्वीट किया और कहा कि दिल्ली का कचरा सेठ अरविंद केजरीवाल को लेकर के टारगेट किया कि दिल्ली को पूरी तरीके से नर्क बना करके रख दिया है। और आगे कहा गया कि कुर्सी का लालची है केजरीवाल, जो कहता था कि कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, अब आम आदमी पार्टी कहते हैं कि जेल जाने पर भी इस्तीफा नहीं देंगे। सोचिए
कितना माहौल जो है वो बदल गया, कितना सिस्टम जो है वो बदल करके रख दिया अरविंद केजरीवाल ने। दिल्ली को लंदन बना दूंगा, पेरिस बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, झीलों का शहर बना दूंगा। आज दिल्ली की क्या हालत हो गई है, कचरे की स्थिति हो गई है, सड़कों पे कचरे पड़े रहते हैं, और शिक्षा में भी वैसी स्थिति, मोहल्ला क्लिनिक में भी वैसी स्थिति, गंदगी, बच्चे की झूठी कसम खा करके सरकारी सुविधा नहीं लूंगा, आज इस्तीफा देना ही नहीं चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद से। तो ये वाली स्थिति हो गई अरविंद केजरीवाल की। अब जरा देखिए इनके नेता किस तरीके का शब्द बोलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के। इनको पूरी तरीके से एक्सपोज करेंगे दोस्तों। राघव चड्ढा ने एक ऐसा झूठ बोला, एक ऐसा प्रोपोगेंडा रचा, जिसको सुन करके आप दंग हो जाएंगे। पहले इनके झूठ को पहले बेनकाब करते हैं, जरा देखिए राघव चड्ढा ने क्या कहा। राघव चड्ढा, ये जो क्रॉस का सिग्नेचर लगा हुआ है उसको देखिए कि बीजेपी जो गारंटी देती है, गारंटी दिया है बीजेपी ने कि बुलेट ट्रेन एंड जीरो रेलवे फैटिलिटीज बाई 2022। तो बुलेट ट्रेन को लेकर के बीजेपी ने झूठ बोला, ये किया वो किया कि बुलेट ट्रेन ला रहे हैं 2022 में, बुलेट ट्रेन आ जाएगी। राघव चड्ढा ने जो है वो विधानसभा में, संसद में ये बात पूरी तरीके से कह करके नरेंद्र मोदी जी को टारगेट करना शुरू कर दिया। लेकिन पहले आंकड़े देखते नहीं है, पहले फैक्ट्स इकट्ठा करते नहीं है, और सीधा लगते हैं, सीधा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को ही टारगेट करने में ये लोग पीछे नहीं हटते हैं। यहां पर देखिए आप, सच्चाई आप लोगों के सामने स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं, देखिए जरा। देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन अहमदाबाद में बनकर तैयार हो गया है। रेल मंत्री ने वीडियो शेयर करके ये दिखाया है पूरी तरीके से। तो सोचिए कि राघव चड्ढा पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। राघव चड्ढा वही है जो कि फर्जी सिग्नेचर करके, वो झूठ का प्रोपोगेंडा रच करके, और किस तरीके से जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार अपने फेवर में लेने के लिए उन्होंने क्या प्रोपोगेंडाएं करी थी, ये सब जानता है, जिसके लिए इनकी सदस्यता भी रद्द हो गई थी। लेकिन फिर भी ये प्रधानमंत्री मोदी जी को टारगेट करना नहीं भूलते हैं। और यही अमित शाह जी ने संसद में राघव चड्ढा को कहा था कि एक सुपारी सी पार्टी ये क्या हमसे जो है वो लड़ेगी। तो बहुत बुरा लग गया था, मिर्च लग गई थी, बहुत तकलीफ हुआ था। अब जरा देखिए, आपको एक और सच्चाई दिखाते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बात कही कि मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति भले ही केंद्र सरकार करती है, ये आप सब जानते हैं, लेकिन उन्हें कुछ विषयों पर दिल्ली की निर्वाचित सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट यहां पे थोड़ा सा ज्यादा उन्होंने बोल दिया। देखिए, ये बात सही है कि चीफ सेक्रेटरी का जो चयन है वो केंद्र सरकार की तरफ से कहती है, लेकिन वर्तमान दिल्ली सरकार से क्या पूछा गया? शराब घोटाला किया तो क्या एलजी से पूछ करके किए? शीश महल बनाया तो क्या एलजी से पूछ करके किए? तो अरविंद केजरीवाल तो खुद ही बिलबिला रहे हैं, खुद ही बौखला रहे हैं, उनकी स्थिति तो खुद ही चरमराई हुई है। और आज देखिए कि जब से ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केंद्र सरकार के पास आया, जब से अध्यादेश कानून आया केंद्र सरकार के पास, दिल्ली में बहुत सारी जो है वो क्राइम जो है वो खत्म हुई है। देखिए जरा, एक बड़ा मामला आया कि दिल्ली के वसंत कुंज से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटर्स गिरफ्तार हुए। सोचिए, 2 शूटर्स गिरफ्तार हुए हैं, और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे किस तरीके से चारों तरफ फैले हुए हैं। करनी सेना के अध्यक्ष की हाल में राजस्थान में मौत हो गई, उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही आदमी बताया जाता है। ऐसे तमाम कांग्रेस की गलतियों की वजह से ये वारदात हुए, ऐसे तमाम चीजें आई सामने। तो आज देखिए कि 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ही। तो ये बड़ा अपडेट है, ये बड़ी खबर है। ओवरऑल यही आप देखिए कि पूरी तरीके से केंद्र सरकार के काम से, भाजपा की सरकार से, नरेंद्र मोदी के काम से आज आम आदमी पार्टी, इंडी अलायंस और पूरा विपक्ष जो है वो बौखलाया हुआ है, परेशान है। और 5 राज्यों की जो चुनाव हुई विधानसभा चुनाव में, जिसमें 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत जीत के साथ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, तीनों स्टेट में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की जीत से, और विपक्ष केजरीवाल, कांग्रेस, तमाम इंडी अलायंस जो है वो बौखलाई हुई है, सीना पीट रही है। अब आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे? अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा
और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।